या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्कृता नमो तस्सै नमो तस्सै नमो तस्सै नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पता है झखरा बसवरिया। आप अपने बच्चों को यशस्वी तेजस्वी होनहार प्रखर बनाने के लिए, ज्ञानवान बनाने के लिए एक बार हमारे एग्जाम पॉइंट कोचिंग सेंटर झखरा बसवरिया में अवश्य भेजें। आपसे वादा करते हैं कि आप सभी का जो बच्चा है वो खुशहाल, होनहार, ज्ञानवान और विद्वान बन करके ही लौटेगा। तो चलिए आज पढ़ेंगे कहानी लेखन। अगले बीट में पढ़ाए थे, अगले जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए थे वार्तालाप, और आज पढ़ेंगे कहानी लेखन। क्या पढ़ेंगे? कहानी लेखन। चलिए शुरू करते हैं। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। यानी रोचक जो घटनाएं होती है, जो वर्णन होता है, उसे कहानी कहते हैं। और बच्चे अपनी दादी, नानी और माँ से तरह तरह की कहानियाँ बड़ी रुचि से सुनते हैं। यानी बच्चे कहानी सुनने में बहुत आनंद लेते हैं। छोटी छोटी कहानी लिखने में अभ्यास और कल्पना की आवश्यकता है। निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को पहले चित्र देखकर और कहानी के संकेत पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कहानी रोचक और स्वाभाविक हो, घटनाओं का पारस्परिक संबंध हो, भाषा सरल हो और कहानी से कोई न कोई उपदेश मिलता हो। अंत में कहानी का एक अच्छा शीर्षक या नाम दे देना चाहिए। और कहता है कहानी को दो भागों में बांटा गया है। कहानी को दो भागों में बांटा गया है, एक में चित्र के आधार पर और दो में संकेतों के आधार पर। अब चलते हैं कहानी का शीर्षक। कहानी का शीर्षक है मूर्ख बंदर। और कहता है यहाँ पे चित्रों के अनुसार बता रहा है, चित्रों के अनुसार कहानी लेखन। कहता है एक था सेठ, उसने एक बंदर पाला था। बंदर सेठ से बड़ा हिला मिला था। सेठ बंदर को बहुत बुद्धिमान समझता था, पर बंदर तो बंदर ही ठहरा। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन में सेठ गहरी नींद से सो रहा था। बंदर उसे पंखा झेल रहा था। एक मक्खी उड़कर आई और सेठ के शरीर पर बैठ गई। बंदर उस मक्खी को बार बार पंखे से उड़ाता, पर मक्खी बार बार सेठ के शरीर पर बैठ जाती। अंत में बंदर से नहीं रहा गया। बाहर से वह एक पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा ले आया। इस बार मक्खी सेठ की नाक पर बैठी। बंदर ने उसी समय पत्थर के टुकड़े से उसे जोर से मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर बेचारे सेठ की नाक टूट गई। उसका एक दांत भी टूट गया और वह बेहोश हो गया। यह कहानी का जो पहला था, चित्रों के अनुसार कहानी लेखन था। अब कहता है ख में संकेतों के अनुसार कहानी। और संकेत के अनुसार कहानी को दो भाग में बांटा गया है, चित्रों के अनुसार और संकेतों के अनुसार। अब पढ़ेंगे संकेतों के अनुसार। एक किसान के लड़ते लड़ते, कहता है एक किसान के लड़ते लड़ते। अब यह कहता है शब्द जुड़ाव चिन्ह है। किसान मरने के निकट, ये भी शब्द जुड़ाव है। सबको बुलाया। अब कहता लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने को दिया, किसी से नहीं टूटा। एक एक कर लकड़ी तोड़ी। इससे शिक्षा क्या मिलती है? यानी कहानी यह संकेत करता है। यानी कहानी अधूरी है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए एक शब्द दूसरे शब्द से, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है और यह अधूरा है और संकेत करता है कि कहानी को पूरी की जाए। कहता है उपयुक्त शब्द संकेतों ध्यान से पढ़ने और थोड़ी कल्पना से काम लेने पर पूरी कहानी बन जाती है। और ये कहानी कैसे बनेगी? यानी कहता है कि एक किसान था जिसके 4 बेटे थे और चारों बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते। किसान की कोई बात नहीं मानता था। किसान अंत में क्या हो गया? बीमार पड़ गया। और क्या किया जी? बीमार पड़ने के बाद क्या किया? चारों बेटों को बुलाया, बोला कि तुम लोग मिलजुल कर रहो, आपसी विवाद अच्छा नहीं होता है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानी और उसके दिमाग में एक बात सूझी और वह क्या किया? एक लकड़ी का गट्ठर मंगाया और एक साथ सबको तोड़ने को कहा। लेकिन सभी लोग मिलकर भी एक लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाए। लेकिन उसी लकड़ी को कहा कि एक एक करके तोड़ो। और चारों बेटे एक एक करके क्या करने लगे? लकड़ी तोड़ने लगे और लकड़ी एक एक करके लकड़ी आसानी से टूट गई। और लड़के बहुत खुश हुए और लड़कों की
कहानी और जो उद्देश्य थी, जो किसान समझाना चाहता था, वह बात लड़कों की समझ में आ गई और लड़के बोले कि भाई मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहने से कोई भी कार्य सफल होता है, आपस में विघ्न बाधा नहीं पैदा करनी चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और तीनों लड़के मिलकर रहने लगे और इस कहानी से यही शिक्षा मिली कि हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता में बल होता है, एकता में संगति होती है और एकता में बल, जिसके कारण आदमी कोई भी काम मिलजुल कर असफल काम को भी सफल बना सकता है। एकता में बल होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।